लास्ट वीडियो में हम श्वसन मार्ग के बारे में बताए थे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सांस लेने में हमें सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है और किस कारण से कोरोना होने के कारण मरीज जल्दी से जल्दी मर जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे ही कोरोना होता है ना, तो ये नासा क्षेत्र के रास्ते सीधे जो फेफड़े के अंदर चला आता है। कोरोना जो होता है बेसिकली यही अटैक करता है, एलिवेट यहाँ डायरेक्ट कोरोना क्या होता है, यही फंस जाता है, तो बिल्कुल जाम हो जाता है फेफड़ा। अब फेफड़ा बिल्कुल जब जाम हो जाएगा तो सांस ले ही नहीं पाएगा, सांस ले ही नहीं पाता है, जिसके कारण जल्दी मृत्यु हो जाता है। देखिए, सांस लेने में हमें सबसे ज़्यादा 70% डायफ्राम मदद करता है। कैसे मदद करता है वो हम देखते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम जो हमें नीचे चला जाता है, मतलब बिल्कुल सीधा हो जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि सांस को छोड़ सके। तो इसलिए जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये जो फेफड़ा है कहता है भाई ढकेलो ना डायफ्राम को, ये डायफ्राम को बोलता है भाई ढकेलो ना। तो ये ऐसे तो नीचे धकेलता है। जैसे ही ये धकेलता है डायफ्राम, तब हम सांस बाहर छोड़ते, सीधे के बाद छोड़ देते। तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे चला जाता है, और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे से क्या करता है, धकेलता है, तब हम सांस को छोड़ पाते हैं। मान लीजिए कि हम सांस को लिए और फेफड़ा बोला नहीं, आज हमको, ये डायफ्राम बोलेगा नहीं, आज हमको मतलब धकेलने का मन ही नहीं, मूड ही नहीं, काम करने का मन ही नहीं। तो अगर डायफ्राम काम करना ही बंद कर देगा, ये धकेलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, सांस रुक जाएगा, वही मर जाएगा। तो सांस लेने में 70% जो मदद करता है डायफ्राम। अब इसमें दो कंडीशन आता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई इंसान को चोट लगा, अचानक एक्सीडेंट हुआ, ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, अचानक वो मर गया। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता होगा, जैसे ही कोई छत पर से गिरा और सीधे एक बार मर गया, ऐसे करके सीधे मर गया, क्योंकि उसका डायफ्राम ही टूट जाता है। डायफ्राम मांस का बना होता है, जिसके कारण ये टूट जाता है, ये काम करना बंद कर देगा, सांस को ये छोड़ेगा ही नहीं, तो क्या होता है, मर जाता है। अब आप बोलिएगा कि सर गर्भवती महिला को सांस लेने में क्या मदद करती है, तो उसका पेट तो बिल्कुल भरा होता है बच्चे से, उसका डायफ्राम कैसे मदद करेगा। तो हाँ, बिल्कुल गर्भवती महिला में क्या होता है, तो उसका डायफ्राम जो है वो काम करना बंद कर देता है। और ये डायफ्राम का काम करता है ये पसलिया, ये दोनों तरफ का जो पसलिया होता है, ये उसका डायफ्राम का काम करता है। वो मतलब सीधे उसको धकेलता है। जो काम डायफ्राम करता है वही गर्भवती महिला में ये पसलिया करता है। अब किसी महिला को, अगर जिस महिला को पसलिया टूट गया और वो गर्भवती है, तो वो पक्का मरेगी, क्योंकि डायफ्राम तो ऑलरेडी काम करना पहले ही बंद कर चुका था और पसलिया भी टूट गया, इसलिए वो क्या होगा, उसके सांस ही नहीं वो छोड़ पाएगी, जिसके कारण वो मर जाएगी। अब हम समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हिचकियाँ क्यों आती है। देखिए, ये जो है ये हल्लक फैरिंग्स जिसे कहते हैं, हल्लक फैरिंग्स, ये तो एक ही होता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये एपिग्लोटिक्स। ये एपिग्लोटिक्स जो है रेड लाइट का काम करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे तो एक ही नली और यहाँ से दोनों आपस में एयर हवा के रास्ता, फेफड़ा के रास्ता चला जाता है, और ये फुट के रास्ता आमाशय की तरफ चला जाता है। बाएं की तरफ जो है वो खाने की नली है और दाएं की तरफ जो है वो हवा की नली है। तो ये जो है बेसिकली ये एपिग्लोटिक्स यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो है रेड लाइट का काम करता है। ये बोलता है मतलब तुम इधर जाओ, उधर चला जाता है, ये बोलता है तुम उधर जाओ तो उधर चला जाओ। लेकिन ये बताइए, इस सब को कंट्रोल कौन करता है, तो इस एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल जो करता है ये ब्रेन करता है। ब्रेन कैसे करता है, कभी आप सोचिए, कभी सोचते हैं खाना इधर चला जाओ, सांस हवा इधर चला जाओ, ऐसा नहीं होता है। वो सारा का सारा कंट्रोल ब्रेन करता है। ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं ब्रेन को पता चल जाता है कि खाना खाए, ब्रेन कहता है खाना खाए, ये सूचना एपिग्लोटिक्स को देता है। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, ये इस तरफ चला जाता है, इस तरफ। जैसे ही ये खाना थरथरा के नीचे आ गया, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं, अब इसको पता चल जाता है, बस एपिग्लोटिक्स गायब हो जाता है, सांस सीधे नीचे चला आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम खाना तो खाते रहते हैं, लेकिन किसी के याद में खोए रहते हैं, किसी को याद करने लगते हैं। अब एपिग्लोटिक्स पूछता है, बकलोल ये तो बताओ कि ये जो आ रहा है, ये खाना आ रहा है कि हवा आ रहा है। अब ब्रेन तो किसी की याद करने में बिजी है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, बस एपिग्लोटिक्स घुसा के सीधे क्या कि इधर ही घूम गया। मान लीजिए इधर ही घूम गया, तो कहीं भी घूम सकता है, इधर ही घूम गया, सीधे खाना कहाँ, फेफड़ा की नली में चल गया।
अब जैसे ही एपिग्लोटिक्स खुलता है, फेफड़े की तरफ आने लगता है, बस सीधे फेफड़ा का भाई का, अरे इधर आने का जगह नहीं, बस सीधे मारता है जोर से खींच के। जैसे ही वो धकेलता है, ऐसे हिचकी आती है, ऐसे ही हिचकी आती है। अब ये फेफड़ा तब तक उसको धकेलता है जब तक कि एक थोड़ा सा भी बूंद खाना का या पानी का इसके अंदर हो। और फेफड़ा क्या करता है, सबको खबर करता है, नहीं खाना आ रहा है, खाना आ रहा है। बस सब क्या करता है, जोर लगा के भैया बस धकेलना चालू कर देता है। जब तक उसके अंदर मतलब थोड़ा सा भी खाना हो या पानी, तब तक धकेलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। अब जैसे पानी पी लेते हैं, फेफड़ा देखता है गैल का, जैसे ही देखता है हाँ बस रुक जाता है। तो जैसे ही खाना का एक बूंद या पानी का भी एक भी बूंद सांस नली के अंदर आता है, बस क्या होता है, हिचकियां आने लगती है। तो आज की वीडियो में हम समझे कि सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है। सांस लेने में सबसे ज़्यादा